नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे समय, चाल और दूरी का ये तीसरा लेक्चर है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वह वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में क्या है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाएंगे। जब आपका दूरी समान है, दूरी समान के लिए क्या करते हैं, B1 T1 बराबर क्या होता है, B2 T2। एक इसके बराबर होता है, D के बराबर होता है। जब आपका दूरी समान होता है वहाँ B1 T1 बराबर क्या हो जाता है, B2 और क्या होता है, T2 होता है। अगर हम रेलगाड़ी की चाल देखें, B1 का मान कितना दिया है, 40 दिया गया है। समय हम मान लेते हैं, T1 के स्थान पर क्या लिख देते हैं, T लिख देते हैं बराबर। और जब वही आदमी वापसी पैदल चलता है तो उसका चाल कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। यात्रा करने में उसको कुल कितना समय लगा है, 12 घंटा लगा है। यदि ट्रेन के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा T घंटे समय लग रहे हैं तो और टोटल समय जब आपका 12 घंटा है और अगर हम 12 में से हम T को घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये पैदल का समय हो गया है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 एकन 8 हो गया, 8 पंचे कितना हो गया, 40। यहाँ कितना हो गया, 5T बराबर कितना हो गया, 12 माइनस कितना हो गया, T को उधर लेकर आएंगे, जुड़ेगा तो एक T इसमें जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6T बराबर क्या हो गया आपका 12। 6 एकन 6 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। तो T बराबर कितना हो गया आपका 2 घंटा। तो आपसे क्या चीजें पूछा गया है, एक तरफ की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ की जब दूरी ज्ञात करना है तो एक तरफ की जो दूरी वह क्या है, D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B1 और T1 लिख सकते हैं और B2 क्या लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं। तो इसके साथ हम देखते हैं तो हमारा D का मान क्या निकल कर आता है, D बराबर क्या हो गया, पहला चाल कितना है, 40 है और T का मान जो निकल कर आया है वह कितना है, 2 है। तो हम 40 से जब 2 में गुणा करेंगे फिर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। एक तरफ की जो दूरी है वह कितना, 80 किलोमीटर है, जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर वापस आया। यदि पूरे सफर के लिए उसने 50 मिनट लिए तो वह कुल दूरी कितनी चली? तो वह कुल दूरी कितना चला है भैया, यहाँ पर हम देखते हैं। अगर हम लड़के का पहले चाल देखते हैं तो कितना था, 12 था। कितना घंटा चला होगा, T घंटा चला होगा। उसके बाद जब घर वापसी आ रहा है तो उसका चाल कितना हो रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। लेकिन उसने कुल कितने समय में तय किया है, 50 मिनट में तय किया है। जब आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 50 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, 50 में 60 का भाग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घंटा होगा। माइनस क्या हो जाएगा, जब घर वापसी आ रहा था तो कितना समय लगा होगा, टोटल 50 मिनट लगा था तो 50/60 कर लिए, माइनस कितना है, पहले वाला समय T को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई कितना हो गया, 12।
ये कितना हो गया 3t हो गया। यहाँ एक जीरो से जीरो कैंसिल हम कर देते हैं, बराबर क्या हो गया 2 गुणे ये क्या हो गया आपका 5 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6t बटे कितना हो जाएगा आपका 6। 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया है 6 हो गया। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और क्या हो गया t बराबर कितना हो गया है 5 माइनस कितना हो गया है 6t हो जाएगा। अब हम छह टी को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 9t में 6t जुड़ेगा तो कितना हो गया 15t बराबर कितना हो गया 5। टी का मान अगर हम यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 एकन 5 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 3 घंटा। 1 बटे कितना हो गया 3 घंटा हो गया है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो उसको कितना समय लगा था 1 बटे 3 घंटा, या हम कह सकते हैं 20 मिनट समय लगा था। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, वह कुल कितना दूरी तय किया। तो अगर हम दूरी निकालते हैं, जाने के लिए दूरी कितना हो गया d बराबर आपका b1 t1 हो गया है। कितना आपका चाल कितना है 12 हो गया, और समय कितना निकल कर आया 1 बटे 3 हो गया। 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक कितना हो गया 12। तो 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर जो आया है क्या हुआ है, जब अपने घर से गया था 4 किलोमीटर हो गया, फिर वहां से जब वापस आया है वो 4 किलोमीटर हो गया। तो कुल दूरी जो हो जाएगा, टोटल जो दूरी होगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, 2 कारें ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। यदि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाता है तो 2 शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 कारें हैं, जो एक का चार्ज 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी में हम रख देते हैं। वैसे क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो दूरी आपका समान है, तो इसमें जब हम रखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हमारा पहले जो एक आकार का है चाल कितना है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ए के द्वारा समय कितना लग रहा हम टी ले लेते हैं। जो आपका बी कार है, बी कार की चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके द्वारा क्या हो रहा है, जब चाल बढ़ रहा है तो समय क्या हो रहा है कम लग रहा है। तो पहले की अपेक्षा 2 घंटे समय क्या करता है कम लेता है। तो फिर क्या हो जाएगा, पहले टी लिया था तो टी माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं कितने से 12 से काटते हैं। 12 पंचे 60 हो गया हमारा, 12 पंचे 60, 12 नवा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया टी बराबर क्या है टी माइनस कितना हो गया 2 हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये 9t हो जाएगा, ये 5t बराबर कितना हो गया 9t, और माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 को इधर लाएंगे तो घटेगा कितना हो गया 40 हो गया। हम 18 को इधर लेकर आएंगे तो फिर क्या हो गया 18। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 नौ 18 हो गया। अगर t बराबर देखे तो कितना हो जा रहा है आपका जो हो रहा है वह 9 बटे कितना होगा 2 घंटे। आपसे पूछा क्या गया है कि शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या है। तो जो आपका दूरी है हम d बराबर क्या कर सकते हैं, d बराबर पहला चाल 60 हो गया, गुणे समय कितना है आपका 9 बटे 2, तो हम 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 0 30 हो गया, और
3 नवा कितना हो जाएगा 27, एक जीरो था जो 270 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों शहरों का जो 20 की दूरी है वह कितना हो जाएगा 270 किलोमीटर होगा। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, अनीता किसी निश्चित दूरी को अपनी समान गति की 9/10 गति से चलकर उसी दूरी को समान गति से चलकर तय करने में लगने वाले समय से 27 मिनट अधिक में तय कर पाती है। समान गति के दौरान उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, वो भी मिनट में। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं इसका जो समान गति का कितना भाग है 9/10 भाग है। समान गति का कितना भाग है 9/10 भाग है। वैसे जो हर वाला होता है वो वास्तविक चीजें होते हैं, तो जब हर वाला वास्तविक चीजें होते हैं तो ये क्या हो गया आपका समान गति, और नया गति क्या हो जाएगा आपका 9 होगा। तो यहां पर लिख देते हैं समान गति हो गया, और यहां पर क्या हो गया है उसका नया गति हो गया है। अगर इसके चाल में हम अनुपात देखते हैं, अगर चाल में अनुपात देखते हैं तो समान का चाल कितना हो गया आपका 10 हो गया है, और अगर हम नया चाल देखें तो कितना हो गया है 9 हो गया। अब अगर हम समय देखें तो समय क्या हो जाता है, समय जो होता है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये जो चाल का अनुपात है ये अपने स्थान बदल लेगा। जो इसका समय कितना हो गया है 9 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, यही कहा गया है कि जब वह अपने सामान्य चाल का 9/10 चाल से चल रहा था तो 27 मिनट अधिक समय लग रहा था। जो समय में अंतर हो जाएगा, जो समय में अंतर आएगा वह किसके बराबर हो जाएगा आपका 27 मिनट के बराबर होगा। वैसे अगर हम इसका अंतर देखते हैं 10 और 9 का अंतर कितना हो गया 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 27 मिनट होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वह समान चाल से चल रहा था तो उसके द्वारा कितना समय लग रहा था। तो समान चाल से जब चल रहा था तो कितना समय लग रहा था आपका 9 यूनिट लग रहा था। 1 यूनिट बराबर जब 27 मिनट है तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे कितना हो जाएगा 27। गुणा कर देते हैं 9 सते 63, 9 दूनी 18, 18 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 24 मिनट। तो जब वह सामान्य चाल से चल रहा था तो उसके द्वारा कितना समय लगा था 243 मिनट लगा था। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, एक लड़का घर से कॉलेज तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी दशमलव के बाद 2 स्थान तक सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इसका समय देखते हैं तो टोटल समय जो लग रहा है वह कितना है, टोटल ये जो टोटल समय है कैपिटल टी से दिखा देते हैं। यह कितना है 6 घंटा और कितना है 30 मिनट है। इस पूरे को हम घंटे में बदल लेते हैं क्योंकि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए इसको हम घंटा में जब बदलेंगे तो 60 घंटा तो रहेगा ही, प्लस 30 मिनट को घंटा में जब बदलेंगे तो 30 बटे कितना करेंगे 60, फिर एक किसमें हो जाएगा घंटे में। 30 एकम 30 दूनी कितना हो गया है आपका 60। अगर टोटल घंटा देखें तो 2 का गुणा 6 में होगा, 2 छक 12 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 13/2 घंटा। जो टोटल समय लग रहा हुआ कितना लग रहा है 13/2 घंटे का समय लग रहा है।
अब इसके बाद देखते हैं, पहले जब लड़का घर से कॉलेज जाता था तो उसका चाल कितना था, 35 किलोमीटर प्रति घंटा था। मानते हैं कितना समय लगा होगा, टी समय लगा होगा। फिर उसके बाद जब वह कॉलेज से घर को आता है वापस, तो उसका जो चाल हुआ कितना हो जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो समय कितना लगेगा, कुल समय 13/2 लगा था, जिसमें से टी घटेगा, 13/2 माइनस क्या हो गया, टी, यही लगेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 35t बराबर, ये कितना हो जाएगा, 13×3 = 39 बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो गया 3t, -3t इधर आ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा आपका 38t बराबर 39 बटे कितना हो गया 2। अगर t का मान निकालें, t बराबर कितना हो जाएगा आपका 39/2 और 38 भी नीचे आएगा, बटे में इतना समय लगेगा। अब आपसे क्या चीज पूछा गया है, पूछा गया कि वह कितना दूरी है, उसके घर और उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है वह कितना है। तो d बराबर आपका हो जाएगा, पहला चाल लेते हैं, कितना हो गया 35 गुणे, उसके बाद कितना t का मान रखते हैं 39/2 गुणे कितना हो गया आपका 38 हो गया। साथियों अब इसको हम काटेंगे, तो काटने के बाद फिर कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 17.96 किलोमीटर। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 17.9 मीटर। जो इस साथियों 7वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऑफिस की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपका क्या होता है, दोनों चाल का गुणा। तो पहला चाल क्या है, तो ऑफिस के बीच की जो दूरी d बराबर हो जाएगा, तो आपका पहला चाल b1 गुणे क्या हो गया b2, b1 गुणे b2 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा b1 माइनस b2, जो मान बड़ा रहेगा बड़े में से कम घटेगा, और गुणे क्या हो जाता है डेल्टा t। जो समय का जो अंतराल होता है वह क्या हो गया यही। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, जब वह अपने ऑफिस से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पहला चाल आपका 24 हो गया, दूसरा चाल कितना हो गया आपका 30 हो गया है। अब देखते हैं 30 में से हम क्या कर देते हैं 24 को घटाएंगे, क्योंकि 30 अधिक है। जो समय होता है ना, समय में अगर आपका समान हो तो समान के लिए क्या कर देते हैं, डेल्टा टी का मान जो निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं t1 माइनस क्या हो गया है t2। जब आपका समान होता है तो जो समय अंतराल आपका कह सकते हैं, एक आपका देरी से था और दूसरा अगर आपका क्या हो जाए देरी से दूसरा भी पहुंचे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं घटा लेते हैं। यदि आपका एक समय क्या हो, यदि आपका विपरीत हो, तो डेल्टा टी का मान क्या निकल कर आएगा t1 प्लस क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। विपरीत का मतलब क्या है, अगर आपका एक देरी से पहुंच रहा है, एक में देरी समय लग रहा है और दूसरे में अगर पहले पहुंच जाता है, तो दोनों समय को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो क्या हो रहा, पहले जो है वह 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं,
इसके बाद क्या करते हैं, जो समय है, समय अगर देखते हैं पहले वह 10 मिनट देरी से पहुंचता था, उसके बाद 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब आपका विपरीत हो तो विपरीत कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों समय को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपका 10 मिनट हो गया प्लस 20 मिनट हो गया। लेकिन एक चीज यहां देखिएगा, जो आपका चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसलिए जो आपका ये मिनट में है इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 एकन 30, 30 दूनी 60 हो गया, यहाँ 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 में से जब 24 घटाएंगे 6 आएगा, 6 एकन 6 हो गया, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। जो इसका दूरी हो गया आपका वह कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों 8वां क्वेश्चन है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है। अगर यहाँ पर देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। जब सेम चीज होता है फिर क्या कर देते हैं, समय को आपस में घटाते हैं। तो यहाँ इसको हम रेशियो मेथड से बता देते हैं। तो रेशियो मेथड में अगर देखते हैं, पहले उसका चाल क्या था, ओल्ड हो गया, और क्या ले लेते हैं, नया में उसका चाल क्या हो रहा है। पहले जो उसका चाल था वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। जो उसका चाल था, चाल कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसके बाद वह क्या किया था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाया था। तो फिर जब 10 किलोमीटर जोड़ेंगे तो चाल क्या हो गया, 50 हो गया। 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं। अगर समय देखते हैं तो समय क्या होता है, जब चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हमारा जो ओल्ड वाला जो आपका समय होगा वह कितना हो जाएगा, 5 होगा, और न्यू वाला समय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां देखते हैं समय के अंतराल में कितने का अंतर आ रहा है, 5 में से जब 4 घटाएंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, पहले कंडीशन में वह कितना देरी से पहुंचता था, 25 मिनट देरी से पहुंचता था। दूसरे कंडीशन में वह 10 मिनट देरी से पहुंचता था। जब दोनों देरी वाला कंडीशन दिया है तो हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 25 में से जब 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट। ये क्या हो गया है आपका, 15 मिनट। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका, 15 मिनट हो गया है। वैसे आपका सामान्य समय अगर देखें, जो आपका ओल्ड वाला समय है तो वह कितना हो जाता आपका, अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो उसके द्वारा कितना समय लगता, 1 यूनिट बराबर आपका 15 मिनट हो गया। तो आपका 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 गुणे 15, जो कितना हो गया 75 मिनट। कितना हो जाएगा आपका, 75 मिनट हो जाएगा। अब हमें क्या चीज बताना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहला चाल ये हो गया, इसके साथ हम किसको, समय का गुणा करेंगे। तो हमारा जो दूरी हो जाएगा वह दूरी कितना हो जाएगा, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है, 75 मिनट है। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकन 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। हम 25 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके कॉलेज के बीच की जो दूरी है वह कितना है, 50 किलोमीटर। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।
साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से मिलते